नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। खबरों की ओर रुख करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो अगर अच्छे लगे तो एक लाइक अवश्य करें और साथ ही घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 90,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नीतीश सरकार से न्यू ईयर गिफ्ट। पंचायत चुनाव की आहट से हो रही है टेंशन। पटना हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद बिहार में 90,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों को नियोजन की कवायद नीतीश सरकार ने तेज कर दी है। अंतिम मेरिट सूची प्रकाशन का शेड्यूल जारी होने के बाद अब शिक्षा विभाग काउंसलिंग के लिए रणनीति बना रही है। नियुक्ति की आस में बैठे हजारों अभ्यर्थियों को बिहार पंचायत चुनाव को लेकर टेंशन है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बिहार में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन को जो गति है उसमें अब यह लगने लगा है कि नियोजन की प्रक्रिया पंचायत चुनाव में फंस जाएगी। बिहार में 90,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। बिहार में पंचायत चुनाव अगले साल मार्च मई में हो सकता है। ऐसे में चुनाव की घोषणा से पहले अगर नियुक्ति नहीं हुई तो ये 2021 के अंत तक खिंच सकती है। शिक्षक अभ्यर्थियों को इसी बात की चिंता है और वे लगातार मांग कर रहे हैं कि बहाली प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। इसे लेकर शिक्षा अभ्यर्थी लगातार अपने अपने जिले में संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंप रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्राथमिक शिक्षक निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि हम चाहते हैं कि पंचायत चुनाव से पहले प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति पत्र अभ्यर्थियों को दे दिया जाए। इसके लिए जिला पदाधिकारियों और जिला अधीक्षकों को पत्र लिखा गया है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट पर करेगा 865 एएनएम की तैनाती, प्रक्रिया जारी। बिहार में स्वास्थ्य विभाग के तहत जल्द ही 865 एएनएम की संविदा पर तैनाती की जाएगी। कोरोना संकट के बीच पिछले 9 माह से नियोजन की प्रक्रिया जारी है। नए वर्ष में राज्य के अस्पतालों में सभी पदों पर एएनएम की तैनाती कर दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार इन पदों के लिए आवश्यक कंप्यूटर टेस्ट की परीक्षा ली जा चुकी है। इसमें सफल रहने वाले सभी अभ्यर्थियों को जल्द नियोजन पत्र सौंपा जाएगा। संविदा पर नियोजन होने के कारण एएनएम के पदों पर अभ्यर्थियों की तैनाती राज्य स्वास्थ्य समिति के स्तर पर ही की जा रही है। हालांकि नियमित नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने तकनीकी सेवा चयन आयोग का गठन किया है। सूत्रों के अनुसार सभी 865 पदों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत एएनएम का नियोजन किया जा रहा है। राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार नियोजित होने वाले सभी एएनएम को 11,500 रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जाएगा। साथ ही नियोजित होने को लेकर बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग से अभ्यर्थियों का निबंधित होना अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थियों द्वारा 2 वर्ष का एएनएम का कोर्स पूरा किया जाना आवश्यक है। रिक्त पदों में 225 पद सामान्य वर्ग और 65 पद आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए है, जबकि शेष पद अन्य अलग आरक्षण के तहत निर्धारित है। दूसरे चरण के कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए खुद करा सकेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। बिहार में पहले चरण में डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना टीका लगाने की तैयारी पूरी करने के साथ ही अब दूसरे चरण में होने वाले टीकाकरण की तैयारी स्वास्थ्य विभाग स्तर से शुरू हो चुकी है। इसके तहत राज्य स्वास्थ्य समिति ने दूसरा वेब पोर्टल तैयार करने की जिम्मेदारी सूबे के सिस्टम एनालिस्ट सह डाटा पदाधिकारी को सौंपी है। वेब पोर्टल तैयार होते ही दूसरे चरण के तहत जिन लोगों को टीका लगाना है वे खुद ही राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा बनाए गए वेब पोर्टल पर टीकाकरण कराने के लिए अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी ने बताया कि पहले चरण के तहत जिले के सभी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना टीका लगाया जाएगा। इनका पूरा ब्यौरा भरकर राज्य स्वास्थ्य समिति को भेजा जा चुका है। पहले चरण के तहत जिन लोगों को कोरोना का टीका लगेगा उन्हें जिले के फिक्स प्लेस यानी सरकारी अस्पतालों पर बनने वाले बूथ पर जाना होगा, जबकि दूसरे चरण में राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा बनाए जाने वाले दूसरे वेब पोर्टल का डेमो जिले में आ चुका है। दूसरे चरण के तहत कैंसर समेत अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग, साथ ही पूर्व कोविड संक्रमित 60 प्लस उम्र वाले बुजुर्ग, तीनों सेना के जवान, पैरामिलिट्री के जवान, एसपीजी, एनएसजी के जवान व पुलिसकर्मी शामिल होंगे। यातायात नियमों का नहीं किया पालन तो अब लाइसेंस के साथ वाहन का परमिट भी होगा रद्द, दिए गए दिशा निर्देश। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक मंगलवार को समाहरणालय के सभागार में डीएम रचना पाटिल की अध्यक्षता में हुई। इसमें वाहनों पर कोविड-19 का पालन करने, दुर्घटना साइट व हाल ही के दिनों में हुई दुर्घटनाओं की समीक्षा करते हुए डीएम ने आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित विभाग को दिए। उन्होंने ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करते हुए अविलंब जाँच कराने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि हेरू दियारा डकरा नाला टेलिया के पास सड़क को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। एनएच द्वारा इन स्थलों पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। डीएम ने मास्क व ओवरलोडिंग को लेकर सघन जांच अभियान चलाने के साथ ही नियम विरुद्ध पाए जाने पर जुर्माना वसूलने का निर्देश भी दिया है। साथ ही कहा कि अगले 2 दिनों तक विशेष जांच अभियान चलाएं। इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल एवं यातायात नियम पालन नहीं करने वालों पर न सिर्फ लाइसेंस रद्द करें बल्कि वाहनों को जब्ती एवं परमिट को भी रद्द करें।
बिहार में भी 31 जनवरी तक बढ़ाई गई कोरोना को लेकर गाइडलाइन, कायम रहेंगी सभी पाबंदियां। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन राज्यों में 31 जनवरी 2021 तक यथावत लागू रहेगी। मंगलवार को गृह विभाग द्वारा जारी आदेश को केंद्र सरकार ने 28 दिसंबर को केंद्र सरकार की ओर से पूर्व में 25 नवंबर के दिशा निर्देश को 31 जनवरी 2021 तक लागू रखने की एडवाइजरी राज्यों को जारी की गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मुख्य सचिव दीपक कुमार को इसको लेकर पत्र भेजा है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में 2-3 माह में गिरावट दर्ज की जा रही है। यह सकारात्मक झुकाव दिख रहा है। इसके बावजूद इसके वैश्विक स्तर पर कोरोना के नए मामलों के आने और उसके नए प्रकार के वायरस के आने से इस पर गहन सर्विलांस और सतर्कता बरतने की जरूरत है। 45,000 से अधिक शिक्षकों के सर्टिफिकेट का फोल्डर हो गया गायब, 1600 नियोजन इकाइयों पर केस। निगरानी जांच टीम को राज्य के 45,000 से अधिक नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट का फोल्डर नहीं मिला है। प्राथमिक विद्यालयों में नियोजित 45,354 शिक्षकों के सर्टिफिकेट का फोल्डर गायब मिलने के बाद निगरानी ने राज्य के 1600 नियोजन इकाइयों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। 20 दिसंबर तक नियोजन इकाइयों को 1,10,000 शिक्षकों के शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों के फोल्डर निगरानी की जांच टीम को सौंपने थे, लेकिन 5 जिलों को छोड़कर शेष जिलों ने 100% फोल्डर नहीं सौंपे। निगरानी की टीम को 63,646 शिक्षकों के ही फोल्डर मिले हैं। अरवल, मुंगेर, सीतामढ़ी, मधेपुरा और किशनगंज जिलों ने अपने सभी शिक्षकों को फोल्डर निगरानी को सौंपे हैं। पटना नगर निगम अब कचरा उठाने के लिए ज्यादा पैसा वसूलेगा, 50 रुपये से 5,000 तक होगा शुल्क। पटना नगर निगम कचरा उठाने के लिए लोगों से ज्यादा शुल्क वसूलेगा। पटना नगर निगम ने अब आवासीय इलाके में क्षेत्रफल के मुताबिक शुल्क वसूलने की तैयारी की है। इसके साथ ही राज्य पटना नगर निगम प्रशासन ने बल्क वेस्ट जनरेटर रेगुलेशन 2020 के तहत ऐसे इकाइयां जहां से प्रतिदिन 20 किलोग्राम या उससे अधिक कूड़ा निकलता है, उन्हें अपने स्तर से कचरा निस्तारण की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। निगम की तरफ से कचरा उठाने की नई दर की प्रस्तावित सूची भी जारी की गई है। इसके मुताबिक अब लोगों को कूड़ा उठाने के लिए 50 रुपये से लेकर 5,000 तक खर्च करने होंगे। आवासीय इलाके में क्षेत्रफल के मुताबिक कूड़ा उठाने के लिए पैसे देने होंगे। पहले यह लोगों को 30 रुपये देने पड़ते थे, अब 50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले आवासीय इकाई से 50 रुपये की शुल्क वसूला जाएगा। वहीं 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए 100 रुपये, 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए 200 रुपये की दर से शुल्क लिया जाएगा। अभी नीतीश कुमार के लिए करते थे नुक्कड़ सभाएं, अब बन सकते हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश संगठन का पुनर्गठन करेगा जेडीयू। बिहार के सियासी घमासान के बीच जदयू अपने प्रदेश के संगठन में बदलाव करने वाला है। 10 जनवरी को जदयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक करेगा। अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद जदयू की यह दूसरी बैठक होगी। इस बैठक में प्रदेश के संगठन को लेकर चर्चा होगी, चुनाव में हार की समीक्षा होगी। सूत्रों के मुताबिक विधान पार्षद नीरज कुमार को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी जा सकती है। इस बार प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में युवाओं को भी प्रदेश जेडीयू की कमेटी में जगह मिलने की संभावना है। खबर है कि पार्टी नए साल में नए कलेवर के आने के लिए बड़ा फैसला भी ले सकती है। इसके पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिला था, जब नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ आरसीपी सिंह को कमान थमा दिया था। सामाजिक समीकरण को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी पिछड़ा समुदाय से आने वाले आरसीपी सिंह को दी गई है, तो प्रदेश की जिम्मेदारी इसे अगड़े समुदाय से नेता को देने की तैयारी चल रही है। सूत्रों की माने तो जदयू के तेज तर्रार नेता और विधान पार्षद नीरज कुमार को जदयू प्रदेश की जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिहार में 599 इंटर कॉलेजों को अनुदान पर लगी सरकार की मुहर। 5 साल से वेतन की आस देख रहे शिक्षकों को मिलेगा पैसा। बिहार में 599 इंटर कॉलेजों और 16 हाई स्कूलों को अनुदान की मंजूरी नीतीश सरकार की ओर से मिल गई है। इसे लेकर शिक्षा विभाग की ओर से भी बुधवार को आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार के इस बड़े निर्णय के बाद 5 साल से वेतन की आस देख रहे शिक्षकों को सीधा लाभ होगा, उन्हें पैसे मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की हुई बैठक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्राप्त राज्य के अनुदानित 599 इंटर स्तरीय +2 कॉलेजों को और 16 हाई स्कूलों को अगले 1 वर्ष के लिए विस्तारित करने पर सहमति दी गई है। साथ ही इन कॉलेजों को मापदंड पूरा करने पर शैक्षणिक सत्र 2014-16 से अनुदान की राशि वितरण करने का स्वीकृति दी गई है। पटना में कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा बढ़ा, लंदन से आने वाले यात्रियों से फैल सकता है संक्रमण। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन से 20 लोग संक्रमित मिल चुके हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर देश भर में ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने RT-PCR जांच कराने की बात कही है। इसके बाद ही उन्हें घर जाने की अनुमति मिलेगी।
लेकिन इसे कई जगहों पर नजरअंदाज किया जा रहा है। इन सब के बीच कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा अब बिहार में भी पहुंच चुका है। कोरोना के नए स्ट्रेन को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य समिति ने पटना के सदर अस्पताल समेत सभी अनुमंडलीय रेफरल अस्पतालों के अलावा शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रिटेन से आए 92 यात्रियों की सूची देकर 24 घंटे में RT-PCR जांच कराने को मंगलवार को निर्देश दिया है। इसमें से 80 ऐसे यात्री हैं जो सीधे यूके से पटना पहुंचे हैं। इनकी जांच के लिए जिला स्वास्थ्य समिति ने पटना के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के अधीक्षक को बताया था, लेकिन इसमें से कई यात्रियों ने 24 घंटा के बाद भी जांच नहीं कराया। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।